राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल अपनी भागवत कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर कृपा हम सभी पर ऐसे ही बनी रहे। ईश्वर की प्रेरणा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। कल हमने भगवान श्री वेद व्यास जी के असंतोष का कारण और देवर्षि नारद जी के उनसे मिलन की कथा का श्रवण किया था। आज हम आगे कथा का श्रवण कर रहे हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी की हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान जी का ध्यान करते हुए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, आज हम भगवान जी के यश और देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं और प्रभु को ध्यान करते करते भगवान जी की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। पराशर्य महाभाग भावता कचिदात्मनां परितुष्यति शारीरयात्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नापि ते महद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तवं सर्वार्थपरिव्रहितमं। देवर्षि नारद जी ने पूछा, महाभाग व्यास जी, आप अपने शरीर और मन से अपने कर्मों एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अब आप तो पूर्ण काम है ना, क्योंकि आपने अति अद्भुत महाभारत ग्रंथ की रचना की है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से पूर्ण है। ब्रह्म तत्व को भी आपने अच्छी तरह से जान लिया है। जिज्ञासितं दीते चा यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि सोचिष्यात्मानं कृतार्थ एव प्रभु। देवर्षि नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, आप अकृतार्थ पुरुष की तरह अपने विषयों में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, योगानुष्ठान और इन नियमों के द्वारा ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझ में जो कमी है उसे मैं नहीं जानता, उसे आप कृपा करके बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्रायः नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस शास्त्र ज्ञान से श्री भगवान जी संतुष्ट नहीं होते, वह ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों को का जैसे निरूपण किया है, वैसा श्री भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येने वासुना तुत्सेत मन्येत दर्शनं किलं। यथा धर्मादय सच्रत्रार्था मुनिवयार्नु कीर्तता न तथा वासुदेवस्य महिमारानुवर्णिता। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पंचो हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बात विपरीत ही हुई है, क्योंकि अज्ञानी लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, अर्थात यही मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। कोई ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूपभूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और तीनों गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप श्री भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण लोगों के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। विचक्षणो स्यार्धार्थी वेदुतं विभोरनंत पारियत्स निर्वर्तिता सुखम।
पार्वर्तमान यत्स गुणैरत्नात्मानन्दस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभु। मनुष्य उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत संपूर्ण योनियों में कर्मों के फल स्वरूप स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के भोग पदार्थ कर्म के फल रूप ही में चिंतन रहित गति समय के फेर से सबको सर्वत्र सर्वमय मिल जाते हैं, जैसे बिना प्रयास के दुख मिलते हैं। महाभाग व्यास जी, आप पुरुषोत्तम श्री भगवान जी कलावतार हैं। अजन्मा होकर भी आपने जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया है। मनुष्य की तपस्या, यज्ञानुष्ठान, वेदाध्ययन, ज्ञान, दान और स्वाध्याय का केवल यही प्रयोजन है कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करे। अतः आप श्री भगवान जी की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। पुंस्तपसा सुतयत्स वा स्वस्तिस्य सूक्तियत्स च बुद्धि दत्तयो अवेच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यद्दत्तमस्य श्लोक गुणानुवर्णनम। इस प्रकार देवर्षि नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृतांत को बतलाते हैं। पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों का एक दासी का पुत्र था। वे ब्राह्मण वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। मैं बालक था, अज्ञानानुसार उनकी सेवा करता था। समदर्शी उन ब्राह्मणों ने मुझ पर अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। मेरा हृदय उनकी सेवा से शुद्ध हो गया। वे नित्य सत्संग करते थे। उस सत्संग में उन लीला गान परायण ब्राह्मणों के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की पवित्र कथाएँ सुना करता। श्रद्धापूर्वक सुनते सुनते भगवान में मेरी रुचि हो गई। धीरे धीरे प्रभु में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। उन दीन वत्सल ब्राह्मणों ने चातुर्मास बिताकर जाते समय कृपा करके मुझे उस गुरुतम ज्ञान का उपदेश किया जिसे श्री भगवान जी ने स्वयं अपने मुख से किया। उसी का पालन करने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आत्मज्ञान एवं प्रेमा भक्ति का दान मिला। श्री वेदव्यास जी, आप पूर्ण ज्ञानी हैं। आप केवल श्री भगवान के ही यश का, उनकी प्रेममय लीला का कीर्तन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा श्री भगवान के गुणानुवाद से ही पूर्ण होती है। घनघोर दुखों से पीड़ित लोगों के दुख की शांति एकमात्र श्री भगवान के गुणानुवादों से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। विश्रुतम विभु सम्माप्यते येन विदाम बुभूप्सितम आख्याया ही दुखे मुहर्दृतमना संक्लेश शनिर्वाण मनुष्यति नान्यथा। बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम फिर पुनः आगे की कथा का श्रवण करेंगे। आज हमने श्री भगवान के यश और देवर्षि नारद जी के पूर्व चरित्र का कथा का श्रवण किया। हमने ये जाना देवर्षि नारद जी ने एक ब्राह्मण के घर रहकर ब्राह्मणों की सेवा की और उनकी जूठन खाई। जो जूठा उनका बच जाता था वो देवर्षि नारद जी पूर्व जन्म में अपने खा लेते थे। और वह ब्राह्मण बड़े सत्संगी थे और भगवान के लीला कथा श्रवण आदि, पाठन क्रिया आदि, उनके जाप आदि भगवान की लीला का श्रवण करते रहते थे। देवर्षि नारद जी वह सत्संग बड़ा ध्यान से सुनते थे। वह सत्संग सुनते सुनते 5 वर्ष की अवधि में ही उनको भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त हुई और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त हुए। तो सत्संग जरूरी नहीं कि हम करें ही, अगर कहीं हो रहा हो, अगर वहाँ पूरे संपूर्ण भाव से, श्रद्धा भाव से भगवान में एक होकर उसको अपने आत्मा से, हृदय से उसमें तल्लीन हो जाएं, उसमें जुड़ जाएं, तो भी हमारा कल्याण संभव है। सत्संग के लिए विशेष कोई प्रयोजन की आवश्यकता नहीं होती। जिस समय हमारा सत से संग हो जाए उसी को सत्संग कहते हैं। सत यानी सत्य, सत्य यानी ईश्वर। जिस समय ईश्वर से हमारा संग हो जाता है, जिस भी क्षण 24 घंटे में जिस भी क्षण आपका हृदय से, कभी कभी ऐसा भाव आता होगा, कभी हृदय से हम
अकस्मात ही ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो वही सत्संग है। जिस समय जिस समाज में ईश्वर के विचारों की बातें होती, ईश्वर की कथाओं की बातें होती हों, उनके नामों का कीर्तन होता हो, वह सत्संग है। तो जहाँ भी ईश्वर से हमारा संग हो वही सत्संग है। तो जब भी हम कभी खाली हों या ना भी खाली हों, हम आवश्यक कार्यों से परिपूर्ण हो जाए तो हमें ईश्वर का ही नाम जपना चाहिए या ध्यान करना चाहिए। और जितना हो सके हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। इसका पाठ करने से हमें ईश्वर के अद्भुत चरित्रों का महत्व पता चलता है और ईश्वर में भक्ति बढ़ती है। और गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। मैं आपसे डेली एक ही बात कहता हूँ, जितना पुण्य एक श्रीमद् भागवत को पढ़ने का या सुनने का है, उतना ही पुण्य गौ की सेवा का भी होता है। वह हमारी माता समान है। भगवान श्री कृष्ण को भी पृथ्वी पर अवतार लेकर गौ की सेवा ही करनी उन्होंने की थी। तो यह संदेश उन्होंने दिया था कि गौ की सेवा हम सभी को करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।